हेलो बच पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु एंड आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत इजी टॉपिक है, क्लास 11th का। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, मेरे बोलने का ये मतलब है। एंड इसको तुम लोग क्या करना ना, मैं तुमको जो जो बोल रही हूँ हर एक चीज़ को बहुत अटेंशन के साथ सुनना। उसके बाद मेरा ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद तुरंत तुम लोग नोट्स को गो थ्रू करना। एंड अगर तुम लोग एक बार उसको देखने लगोगे, गो थ्रू करोगे, तो तुम लोग को हर एक चीज़ बहुत क्लियरली ईजिली समझ में आ जाएगी। बस मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से करो, सुनो अभी अच्छे से। उसके बाद तुम लोग को नोट्स को पढ़ना ही पढ़ना है, अदरवाइज़ तुम लोग सब भूल जाओगे, जो कि नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टार्ट करती हूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को ही बोल सकते हो कि पीपीएलओ है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कैटल्स होते हैं ना, उनके लंग्स में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। एंड उस प्लूरल फ्लूइड में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये निमोनिया कॉज कर रहा था, इसीलिए इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। एंड ये याद रखना कि जो माइकोप्लाज्मा है एंड पीपीएलओ है वो सेम। उसके बाद देखते हैं कि शेप ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कितने शेप्स होते हैं। तो उसके बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कोकस, दूसरा होता है बैसिलस, तीसरा होता है विब्रिया और चौथा होता है स्पाइरलम। कोकस विल बी स्पेरिकल शेप, बैसिलस विल बी रॉड शेप्ड, विब्रियो विल बी कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम विल बी स्पाइरल इन शेप। एंड तुम लोग ये देख सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोट में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो अंदर से उन लोग कैसे होते हैं वो वैसा तुम लोग समझ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। तो उनके में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन वो जो क्या करते हैं ना, डिफरेंट फंक्शन करते हैं एज पर देयर नीड। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट में बात करती हूँ सबसे पहले प्लाज्मिड की। तो जो प्लाज्मिड होगा, ये इसमें सबसे पहले जो प्लाज्मिड है वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल दो, या फिर एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोल सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, कुछ भी बोल सकते हो। इट इज़ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्मॉल, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड में, जो कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस तुम लोग बोल सकते हो। एंड यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। ये वाला जो अपना एक सेल है, सेल के अंदर में ये वाला जो तुम लोगों को दिख रहा है, ये वाला है न्यूक्लियर डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए बोल सकते हो। एंड दिस इज़ प्लाज्मिड डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जो कि तुम लोगों को 12th में ही बायोटेक में, जो कि जूलॉजी का पार्ट है, उसमें मैं सब चीज़ क्लियर करूँगी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता क्या है। एंड ये वाली जो लाइन है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ, कि हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। बस इसका वेट करना, बाकी तुम लोग को सब समझ आ जाएगा वहाँ पे। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सेल एनवलप। सेल एनवलप में 3 चीज़ें आएंगी। पहला आता है ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरा आता है सेल वॉल, तीसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो तीनों लेयर है, ये तीनों मिला के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। एंड ये जो है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है, टाइटली अटैच्ड होती है एक दूसरे से। एंड इसी की ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने जो अभी बोला है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं ग्लाइकोकेलिक्स को स्पेसिफिकली। मैंने पहले बताया था कि जो ग्लाइकोकेलिक्स है उसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो ग्लाइकोकेलिक्स की जो लेयर है वो होती है 2 टाइप की। पहला आता है कैप्सूल बोल सकते हो पहले वाले को, दूसरे वाले को स्लाइम लेयर बोल सकते हो। जो कैप्सूल होता है ना, ये हार्ड होती है, थिक होती है, टफ होती है। बट इन केस ऑफ स्लाइम लेयर बहुत ही सॉफ्ट होती है, लूज़ होती है, यानी कि बोल सकते हो कि प्रिवेंट करती है लीकेज में। ऐसा कुछ काम रहता है तुम्हारा किसका, स्लाइम लेयर का। अब देखो, दूसरा चीज़ ये है कि जो ग्लाइकोकेलिक्स है इसका कॉम्पोजिशन जो है वेरी करता है, थिकनेस वेरी करती है इन डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकेलिक्स प्रोवाइड करता है स्टिकी कैरेक्टर बैक्टीरिया को। एंड जो ग्लाइकोकेलिक्स है इसका मेनली ये किससे बना होता है, तो ये पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। सेल वॉल क्या है ना, सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन से, विच कंसिस्ट ऑफ बोथ शुगर एज वेल एज अमीनो एसिड, दोनों होता है सेल वॉल में। एंड ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है सेल को उसका शेप बनाए रखने में। एंड ये प्रिवेंट करती है कि जो सेल है वो बर्स्ट ना हो, ठीक है। ये बर्स्ट ना हो करके ये जो सपोर्ट करती है, इसी को बोल सकते हो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच
जिसको आप लोग फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। हाँ देखो, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। एंड यही जो सेल मेम्ब्रेन है ये इंटरेक्ट करती है आउटर इन्वायरमेंट के साथ। अब देखो, दूसरा स्ट्रक्चर आता है मीसोसोम का। मीसोसोम सबसे पहली चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे, ठीक है, और नहीं पाए जाएंगे किसी में, प्रोकैरियोट में मिलेंगे। एंड प्रोकैरियोट में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जो मीसोसोम है ना, ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन के काम आती है। तो देखो, यूकैरियोट में क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है, रेस्पिरेशन के एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अवेलेबल। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया तो होती ही नहीं, क्योंकि सेल ऑर्गेन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। तुम लोग ये बोल सकते हो कि जो मीसोसोम है उसका मेजर फंक्शन है यहाँ पे प्रोकैरियोट में कि रेस्पिरेशन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन करवाना। सो एक्चुअली अब देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है मीसोसोम का, तुम लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेना। ये वाली जो ऊपर की लेयर है इसको सेल वॉल बोलेंगे, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एंड ये जो दिख रहा है तुमको, ये एंजाइम्स है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ये जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। एंड ये वाली जो है, दो टाइप की राइबोसोम होगी, एक राइबोसोम जो कि फ्लोट कर रही होंगी साइटोप्लाज्म में, और एक राइबोसोम होगी जो अटैच्ड होगी सेल मेम्ब्रेन में। तो अब देखो यहाँ पे 3 टाइप की मैंने मीसोसोम तुम लोगों को शो किए हैं। पहला लैमेले, दूसरा वेसिकल, तीसरा टिब्यूल। देखो, मीसोसोम का ना वो किस चीज़ में मदद करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वो मदद करते हैं इन सरफेस एरिया को एंड एंजाइम कंटेंट को इंक्रीज़ करने में, एंड सेक्रीशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। सेल वॉल की सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स में भी मीसोसोम का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसको तुम लोग आगे समझोगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये लाइन याद रखना। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी पे आते हैं। इंक्लूजन बॉडी भी प्रोकैरियोट में पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहला देखो, मैंने प्लाज्मेट के बारे में तुमको बताया कि प्लाज्मेट प्रेजेंट होती है, वन वो हो गया। मैंने तुमको बताया कि सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है। तीसरा मैंने बताया कि मीसोसोम प्रेजेंट होती है। एंड फोर्थ अब आता है इंक्लूजन बॉडी भी प्रेजेंट होती है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है ना, इंक्लूजन बॉडी एक्चुअली मेम्ब्रेनलेस होती है, एज वेल एज ये क्या करती है, स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल को। जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फेट को फॉस्फोरस को स्टोर करेगी, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन को स्टोर करेगी, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल जो होती है प्रोटीन को स्टोर करती है, गैस वैक्यूल जो है ये प्रोवाइड करती है बायंसी, एज वेल एज इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। हाँ, और इंक्लूजन बॉडी की एक बात ये ज़रूर है कि जो इंक्लूजन बॉडी है ये प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलती हैं, एंड ये मेम्ब्रेनलेस होती है, मतलब कि ऐसी ये फ्लोट कर रही होती है। तुम लोग समझ सकते हो इस चीज़ से। पिली और फिम्बरी की बात करते हैं, तो पिली और फिम्बरी जो है ना, जो पिली हो, पाइली हो या पिली, किसी कुछ भी बोल सकते हो यार, इसमें बोलने में कुछ नहीं रखा होता है, ठीक है, समझ में आना चाहिए होता है। जो पाइली या फिर पिली बोल सकते हो, पिली जो है ये लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर इनके में दिखता है, एज वेल एज मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन, एंड ये होती है, कम होती है नंबर में। एंड फिम्बरी जो है ना, ये होती है शॉर्ट, पतली होती है, शॉर्ट एंड नैरो, अलॉन्ग विद दैट नंबर इसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पिलाई। एंड ब्रिसल लाइक होती है, जो कि हेल्प करती है अटैचमेंट में टू द रॉक या फिर होस्ट के साथ। और देखो, ये जो पिलाई एंड फिम्बरी है, ये दोनों जो है ना लोकोमोटरी में बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं, इनका रोल लोकोमोशन में नील मान लो। एंड ये क्या करती हैं, ये प्रेजेंट रहती हैं सरफेस में। अब देखो, दूसरी चीज़ क्रोमैटोफोर की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्रोमैटोफोर जो होते हैं ना, ये मीसोसोम के जैसे ही एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन जो मीसोसोम होते हैं वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, बट क्रोमैटोफोर कर पाते हैं। क्रोमैटोफोर क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है, वो हेल्प करता है इनको क्या करने में, फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। एंड देखो, ये वाली सेल वॉल मान लो, सेल मेम्ब्रेन नीचे वाली है, एंड ये वाला तुम्हारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है क्रोमैटोफोर। इसी में पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट, जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। एंड ये प्रेजेंट होती है कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसी को अपन लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं।
एंड उसके बाद बात करते हैं मैं बैक्टीरियल फ्लैजिला की। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होते हैं इनका नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में। एंड इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ इनके पास फिलामेंट होता है, हुक होता है एंड बेसल बॉडी होती है, ठीक है। 3 चीज़ों को मिला के फ्लैजिला बनता है। एंड ये याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला है इनमें डिफरेंस होता है। किस चीज़ का डिफरेंस होता है? इस चीज़ का होता है कि इनमें जो है ना ये किस चीज़ का एक्सटेंशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है ये जो है एक्सटेंशन है सेल वॉल का, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला ये एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का। एंड ये जो फ्लैजिला दिख रहा है तुमको ये एक 3 चीज़ों से मिलके बना है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है ये लॉन्ग होता है, प्रोजेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम सरफेस। एंड जो हुक होता है ना इट कनेक्ट्स फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, ठीक है। अब देख लो फ्लैजिला की कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला होती है प्रेजेंट बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया विल बी मोटाइल। देखो फ्लैजिला अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट हुई तो बैक्टीरिया विल बी मोटाइल, यानी कि वो मूवमेंट शो करेगा, बट अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल कहलाएगा। एंड फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फ्लैजिला होती है ये थिन होती है, फिलामेंटस होती है, एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में क्लासीफाई अपन लोग कैसे करेंगे? ग्राम स्टेनिंग का एक मेथड होता है, तुम लोग को अच्छे से बता देती हूँ मैं। एनसीईआरटी में उत्तर इसको अच्छे से नहीं दिया गया, बट स्टिल थोड़ा सा समझने के लिए तुम लोग को बता देती हूँ। हम लोग ने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को अपन लोग क्या किए, उसको डाई किए। किससे डाई किए? कौन से कलर से? क्रिस्टल वॉयलेट डाई अपन उसमें अप्लाई किए, जो कि वॉयलेट या फिर पर्पल या फिर रेड कलर का मान लो, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग वॉश किए विथ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद 2 चीज़ें आएंगी अपन के सामने। एक होगा जिसमें कि जो कलर डाई अपन लगाए रहेंगे वो रिटेन करेगा, यानी कि इसमें से कलर लूज़ नहीं होगा। एक बैक्टीरिया हम लोग को मिलेगी जिसमें कि जो कलर है वो लूज़ हो जाए रहेगा, ठीक है। अब ऐसी बैक्टीरिया जो कलर रिटेन नहीं कर रही है, यानी कि जो कलर लूज़ कर दे रही हैं, उनके में हम लोग सेफ्रेनिन पिंक कलर का एक डाई होता है, उसको अपन लोग फिर से उसमें डाई करेंगे। एंड इन्हीं को बोला जाएगा ग्राम नेगेटिव, जो कि रिटेन नहीं की हैं कलर को। बट इन केस ऑफ दोज बैक्टीरिया जो कलर है उसको रिटेन करी हैं, यानी कि उनमें जो हम लोग ने वॉयलेट डाई डाला था वो एज इट इज़ हैं, तो वो लोग कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव। एंड जो नहीं है, जो पिंक कलर की हो गई, यानी कि हम लोग उसको बाद में सैफ्रेनिन सॉल्यूशन में उसको फिर से हमने डिप करा था, जब उसमें कलर डाले थे तो वो पिंक कलर की हो गई है, तो वो कहलाएगी तुम्हारी ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ऐसा कुछ था इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये तुम्हारा देख लिया मैंने अभी, जस्ट तुम लोग को जो बताया वही लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर एंड कॉम्पोजिशन सेल एनवेलप जो है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हो। जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रोसीजर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है। सेल एनवेलप का जो है बेसिक कॉम्पोजिशन क्या है, स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक हो जाएगा तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव, एक होगा ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव विल बी पिंक इन कलर एंड ग्राम पॉजिटिव विल बी पर्पल, वॉयलेट या फिर रेड इन कलर, क्योंकि वो रिटेन करके रखा हुआ है जो हम लोग ने सबसे पहले डाला था। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव वो पिंक कलर का इसलिए है क्योंकि वो रिटेन नहीं कर पाया ओरिजिनली, पहले हमने जो डाला था उसको, वो जिस डाई से कलर किया था उसको नहीं वो रिटेन कर पाया। फिर हम लोग ने जब उसको सैफ्रन से उसको कलर किया तब जाके उसमें पिंक कलर आया, इसीलिए वो ग्राम नेगेटिव कहला रहा है। एंड उसके बाद अब देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रही हूँ। प्रोकैरियोटिक देखो प्रोकैरियोट्स में ना राइबोसोम जो है 70 एज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो राइबोसोम होता है सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। एंड यहाँ उसकी जो लेंथ बोल सकते हो कि वो 15 नैनोमीटर होती है एंड विड्थ विल बी 20 नैनोमीटर इन साइज़। राइबोसोम आर मेम्ब्रेनलेस, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। 70 एज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 30 एज होता है, एक 50 एज होता है। 30 एज जो है स्मॉलर होता है इन साइज़ एंड जो 50 एज होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। देखो राइबोसोम में हम लोग बात कर रहे हैं 70 और एस। देखो हम लोग कुछ भी राइबोसोम को जब लिखते हैं तो 70 और एस लिखा हुआ है साइड में, यहाँ पे भी 30 एस
और 50s लिखा हुआ है। तो ये जो S है, S यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं उसको, जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बस बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं। DNA mRNA बनाएगा, mRNA प्रोटीन बनाएगा, एंड मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम mRNA विल बी ट्रांसलेशन। तो या ठीक है, इतना ही था प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।